जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि वीडियोस के माध्यम से आप सभी ने पूज्य श्री बड़े महाराज श्री के दर्शन एकांतवास के बाद कैमरा पर प्रथम बार किए हैं। प्रसन्नता का विषय तो ये है ही, लेकिन साथ में प्रश्न भी होगा काफ़ी भक्तों का कि नियम के चलते भी ये कृपा हम सब भक्तों पर कैसे हुई। तो इसके पीछे की जो कथा है वो हम आप सभी को बताना चाहेंगे। इस कृपा के पीछे हमारे पूज्य श्री महाराज जी एवं बड़े महाराज श्री दोनों की ही कृपा रही है। और ये कृपा कैसे हुई, तो ये बताने से पहले हम थोड़ा सा पीछे से प्रारंभ करना चाहेंगे। रांकौली गांव जो बरसाना धाम में ही है, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि बरसाना धाम में ही राधा रानी की असखियों के गांव हैं। उन्हीं में से एक गांव है राकौली गांव, जो हमारी युथेश्वरी निम्बार संप्रदाय की युथेश्वरी महारानी श्री रंगदेवी महारानी का जन्म स्थान है। वहां पर ही पूज्य महाराज बड़े महाराज श्री को ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी कृपा हुई कि आप श्री का ऐसा विचार हुआ कि जो मंदिर है उसको एक भव्य स्वरूप दिया जाए, साथ ही जो वहां पर कुंड बना हुआ है उसको भी एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया जाए। वहां पर पक्के घाट बने, फवारे लगे, बहुत ही एक सुंदर सा दृश्य वहां बन जाए। और साथ ही वहां पर शमशान घाट भी है, तो शमशान भूमि का भी वहीं पर ही निर्माण होने जा रहा है। जैसे कि बड़े महाराज जी ने एकांतवास से पहले सेवा दी थी महाराज जी को कि जो भी वैष्णव जन या जो भी भक्त जन ब्रज में अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट की ओर से होने जा रही है। तो वो भी कार्य राकौली गांव में ही हो रहा है, जो ब्रज क्षेत्र के अंदर बरसाना धाम में ही है। तो महाराज श्री जहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं वो जंगल का लगभग कुछ 15 किलोमीटर का क्षेत्र है। और वहाँ पे कैसा माहौल है ये भी हमने रील वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया, कैसे जंगली जानवर हैं वहाँ पर। तो ऐसे जगह पर, ऐसे स्थान पर पूज्य बड़े महाराज श्री अभी निवास कर कर अपना नियम कर रहे हैं। और उसी स्थान पर महाराज श्री एक दिन अपना नियम कर रहे थे, तो क्षेत्र 15 किलोमीटर का और इतना अंदर जाकर है कि वहां पर आसानी से कोई भी पहुंच नहीं सकता, ना ही आसपास ऐसी कोई बस्ती है। लेकिन नियम करते करते महाराज श्री ने देखा कि एक ब्रजवासन के स्वरूप में एक महिला, जिसने नीले रंग का कुछ वस्त्र धारण किए हुए हैं, चुनरी धारण की हुई है, तो वो वहां पर आती हैं और नृत्य कर रही हैं। और महाराज जी देख रहे हैं कि हो सकता है संकीर्तन, क्योंकि अखंड संकीर्तन वहां पर भी चल रहा है नित्य ही। लेकिन देखते ही देखते वो मैया एकदम से नृत्य करने के कुछ देर बाद पूज्य बड़े महाराज श्री के पास आई और कहा कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए हो, तुम यहाँ मेरी मर्जी से आए हो। और यही इसी स्थान पर शमशान भूमि का भव्य निर्माण होगा, मंदिर बनेगा बहुत सुंदर, क्योंकि ये वही क्षेत्र है, ये वही जगह है जहां पर हमारी युथेश्वरी श्री रंगदेवी महारानी का जन्म हुआ था। राकौली गांव तो है जहाँ जो क्षेत्र पूरा है, लेकिन जिस स्थान पे जन्म हुआ था पूज्य बड़े महाराज श्री वहीं पर ही अपना भजन कर रहे हैं। वो स्थान कहाँ है ये तो हम आपको पूरा निश्चित रूप से नहीं बता सकते। तो उस स्थान पे उस ब्रजवासन महिला ने बताया महाराज जी को कि तुम अपनी मर्जी से नहीं आए हो और यहाँ पर भव्य निर्माण होगा, और ये मेरी ही वजह से सब कृपा से हो रहा है। तो महाराज श्री को एकदम से ऐसा ही अनुभव हुआ कि साक्षात श्री राधा रानी इनके स्वरूप में आके पूज्य महाराज श्री को ये आज्ञा देकर गई। महाराज जी की ओर से कोई ऐसा उत्तर नहीं था, क्योंकि महाराज जी अपने नियम में थे, महाराज जी का मौन रहता है। तो महाराज जी ने वो सुना, और जैसे ही महाराज जी का मौन खत्म हुआ, महाराज जी ने जो साथ में परिकर रहते हैं रमन बिहारी भैया, आप श्री से कहा कि जाके देखो कि वो कहाँ गई। लेकिन जैसे कहते हैं कि कृपा के लिए छद्म भेष धारण करके श्री प्रिया प्रीतम आते हैं, तो वो ब्रजवासन का भेष धारण करके हमारी राधा रानी ने आकर पूज्य महाराज श्री को ये आज्ञा दी कि ये सेवा यहीं पर होगी, साथ ही शमशान भूमि तो बनेगी ही, भव्य निर्माण होगा शमशान घाट का भी, लेकिन साथ ही रंगदेवी महारानी का मंदिर का भी निर्माण आपके द्वारा करवाना है। तो ये कृपा प्राप्त
करके पूज्य बड़े महाराज श्री ने महाराज श्री से सब सलाह की, बताया उनको कि ऐसे-ऐसा मंदिर का निर्माण होना है। और महाराज जी, बड़े महाराज जी और जो हमारे व्यवस्थापक सब हैं, जगमोहन अंकल हैं, सचिन जी हैं, अंकुश भैया जी हैं, सभी एक व्यवस्था में लग गए, बाबूजी, और स्थान निश्चित हो गया। इसी में हमारे जो ग्रामवासी हैं उनका बहुत पूर्ण सहयोग रहा, और किसी भी विघ्न नहीं आते हुए, विघ्न के बिना ही ग्रामवासियों की ओर से 4 एकड़ की ज़मीन दे दी गई कि आप यहाँ पे भव्य निर्माण कीजिए। तो ऐसे ही इसकी प्रक्रिया चलती रही, और वहाँ पर सब सफाई का कार्य भी सब हो गया। वो वीडियोज़ के माध्यम से हमने आप सभी तक भी पहुँचाया, और जल्द ही जल्द इसका कार्य जल्दी से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये क्रिया यहाँ तक लाते-लाते अब बीच में आया हमारी श्री युथेश्वरी महारानी का जन्मोत्सव, प्राकटोत्सव। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री रंगदेवी महारानी जी का अभिषेक, महाअभिषेक होना था रांकोली गाँव में, रंगदेवी महारानी के जो अभी मंदिर है वहाँ पर। तो सभी भक्त, सभी संत कृपा करके वहाँ पर पधारे थे। तो सभी ने महाराज श्री को भी ऐसा निवेदन किया कि आप कृपा करके पधारिए और वहाँ पर अभिषेक कीजिए, उसमें सम्मिलित होइए। तो सभी को हमें पता है कि बड़े महाराज जी का नियम तो रहता ही है, लेकिन बड़े महाराज जी संतों की बात को टालते नहीं हैं। संतों की बात, संतों की आज्ञा बड़े महाराज जी के लिए सबसे ऊपर है। उसी पथ पे चलते हुए बड़े महाराज जी ने ये बात को स्वीकार किया, और बड़े महाराज जी कृपा कर कर हम सभी भक्तों पर मंदिर में पधारे। अभिषेक श्री रंगदेवी महारानी जी का किया, और उसी समय वहाँ काफ़ी भक्त वहाँ पे उपस्थित थे। सभी उत्सव का आनंद ले रहे थे और सभी वीडियोज़ बना रहे थे, और एक सार्वजनिक स्थान पर आकर ऐसा संभव नहीं है कि एक-एक भक्त को रोका जाए कि आप वीडियोज़ नहीं बनाइए या कुछ नहीं कीजिए, और बड़े महाराज जी का ऐसा स्वभाव भी नहीं है। तो इसी को देखते हुए हम अपनी वीडियो बना रहे थे, जो अभिषेक हो रहा था, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मैं। और आप सभी ने दर्शन भी किया वीडियो में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि उस समय अभिषेक करते समय बड़े महाराज जी अपने ही भाव में मगन थे, अपने ही भाव का आनंद ले रहे थे उस समय। साक्षात ये दर्शन हो रहा था कि बड़े महाराज जी उस स्थान पर उपस्थित नहीं है, लेकिन आंतरिक ही वो लीला प्रत्यक्ष में पूज्य बड़े महाराज जी को दिख रही है, और उसी भाव में आप श्री अभिषेक कर रहे थे। तो इसी सब को देखते हुए महाराज जी साथ ही थे बड़े महाराज श्री के, और महाराज जी ने बड़े महाराज जी से पूछा कि महाराज जी सभी वीडियोस बना रहे हैं और सभी भक्तों ने आपके दर्शन भी नहीं किए हैं, तो आप कृपा करें तो हम भी ये वीडियो बना लें, तो सभी भक्तों को भी दर्शन हो जाएगा, और ये बहुत बड़ी कृपा, सभी भक्त भी दर्शन कर पाएंगे, आपके भी और अभिषेक के भी। तो पता नहीं पूज्य बड़े महाराज श्री किस भाव में थे, और उस भाव के चलते ही बड़े महाराज जी ने भी हाँ बोल दिया कि ठीक है, बना लो। बस इतनी बात हुई, और महाराज जी ने हमको इशारा किया और हमने सारी वीडियोस बना ली। वो वीडियो भी बनी जो अभिषेक हो रहा है, और उसके बाद जो महाराज जी ने वहाँ पर पूरी व्यवस्था का, कैसी ये व्यवस्था होगी, कैसा भव्य निर्माण श्री रंगदेवी महारानी के मंदिर का, साथ ही शमशान भूमि का होगा, इसका भी विवरण सभी भक्तों को दिया, सभी संतों के सामने अपना विचार रखा, और उसको भी हमने रिकॉर्ड किया, और महाराज जी की आज्ञा से ही वो हमने अपलोड किया है, वो भी आप सब तक पहुंच गया है। तो इसीलिए अभी ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बड़े महाराज जी कैमरा पे लौट आए हैं, या बड़े महाराज जी ऐसी ही आगे दर्शन देते रहेंगे, लेकिन ये कृपा केवल एक ही दिन के लिए हुई थी, और ये भी किसी भाव में ही पूज्य बड़े महाराज श्री थे, और उसी भाव में ही पता नहीं महाराज जी ने भी कैसे पूछ लिया और आज्ञा मिल गई, तो ये संभव हो पाया, और हमने प्रयास किया आप सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने का। तो वो वीडियो में वैसे तो पूरा विस्तार से पूज्य बड़े महाराज श्री ने बताया है, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से हम आप सभी को बताएंगे कि वहां पर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है श्री रंग देवी महारानी का, जिसका नाम होगा रंग महल। और अब से रांकोली गांव को रांकोली गांव नहीं बोला जाएगा, बल्कि महाराज पूज्य बड़े महाराज श्री ने बताया कि अब से रांकोली गांव बन गया है रांकोली धाम। तो नामकरण भी उसका, उस स्थान का हो गया, और साथ ही में जो सरोवर है उसका भी निर्माण बहुत भव्य स्वरूप से होगा, पक्के घाट बनेंगे, वहाँ फव्वारे लगेंगे, और जिनका भी वहाँ अंतिम संस्कार होगा उनको जितने भी संत महापुरुष हैं सबके चरणों की रज, सबका चरणामृत दिया जाएगा।
जो ब्रज के स्थान है, लीला स्थलियों की रच दी जाएगी, सभी सरोवर, सभी कुंडों का जल दिया जाएगा। ये सब व्यवस्था वहाँ होने जा रही है। साथ ही एक भव्य सत्संग हॉल का निर्माण वहाँ होने जा रहा है। इतना ही नहीं, साथ ही जो भी भक्त वहाँ पर श्री रंगदेवी महारानी का दर्शन करने आएंगे, उनके लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था वहाँ पर होने जा रही है। और इतना ही नहीं, साथ ही में अखंड युगल मंत्र का भी वहां पर स्थापना होने जाएगी। अखंड युगल नाम संकीर्तन वहां उस स्थान पर होगा। और जिन भी भक्त का वहां पर अंतिम संस्कार होगा, उनको 24 घंटे के अखंड संकीर्तन का फल उनको अर्पित किया जाएगा। और ये तो सिर्फ इतना ही स्वरूप है जो हमें पता है, लेकिन इसके साथ साथ सभी संतों का मिलके पूज्य बड़े महाराज श्री का साथ संकल्प क्या रूप लाएगा, ये तो हम भविष्य में ही देख पाएंगे। और कार्य इसका जल्दी जल्द प्रारंभ होने ही वाला है, क्योंकि अभी चौमासा चल रहा है, तो इसके चलते अभी कोई भी ऐसा कार्य वहां नहीं हो सकता और ना ही ऐसा कोई शुभ मुहूर्त निकल रहा है। तो जैसे ही शुभ मुहूर्त निकलेगा, कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और बड़े महाराज श्री ने ये भी बताया कि उसी स्थान पे 7 दिन का कार्यक्रम रखा जाएगा। अ, कथा रखी जाएगी वहाँ पर, सभी कार्यक्रम होंगे, रासलीला का कार्यक्रम होगा। तो वो कब होगा उसकी सूचना भी हम वीडियोस के माध्यम से आप सभी को देते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात थी कि कृपा से बड़े महाराज जी और महाराज जी की कृपा से मैं बड़े महाराज श्री के दर्शन एक बार हो पाए कैमरा के माध्यम से। आप श्री का जो प्रवचन था एकांतवास के बाद, वो भी हम सभी को कृपा से सुनने को मिला। तो साथ ही हम बस अंतिम में इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो स्वरूप रांकोली धाम का होने वाला है, अद्भुत सौंदर्य के साथ ये निर्माण होने वाला है। और बड़े महाराज श्री ने बताया कि ऐसा ये भव्य निर्माण होगा कि विदेशों तक से यहाँ सब भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि साक्षात राधा रानी की आज्ञा से, उनकी कृपा से हमारी युथेश्वरी श्री रंगदेवी महारानी, जो हमारे श्री आचार्य निम्बारकाचार्य जी का एक स्वरूप है, अष्ट स्वरूपों में से एक स्वरूप है। तो उनका ये परम पावन भूमि पर ये कार्य होने जा रहा है और उनकी कृपा से ये होने जा रहा है। तो आप सभी इस कार्य में हमारा बढ़ चढ़कर सहयोग करें। कैसे आप सहयोग कर सकते हैं, ये नीचे स्क्रॉल में नंबर हमने फ्लैश कर दिए, इस पे आप और कोई भी जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं और अपना सहयोग कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियोस के लिए हमारे 3 चैनल हैं जिस समय फ्लैश हो रहे हैं। एक तो ये तीनों ही चैनल्स हैं, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।